सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता है, देख लीजिए आपकी भी यही हाल होगी। देख लीजिए, सपोर्ट करते हैं ना, झंडा लेके घूमते हैं। एक भाई रो रहा है, गिलगिला रहा है, मरने से पहले, मरने की टाइम की कगार पे आ गया है। वीरेंद्र यादव जी, विधायक जी, जंगीपुर जी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब चलते थे, फिरते थे, दौड़ते थे, आपके पास जाते थे, तब आपने नहीं सुना। अब तो मैं असहाय, पहले बस यही बोला था, भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान हमें माँ से पहले उठा लीजिए। आप सबको लव यू, आप लोग बस मेरा साथ दें। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना और विनती है कि सच में नंबर है 99 199 299 13, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। अरे आव तू अखिलेश भैया, हो जाया के गरीब के सहैया, जे दिलवा में रहे राम जी, उन नसीब में कहे न। भैया, आदरणीय बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी से मेरा यही। हाँ, संतोष भैया कौन? संतोष, ये 376 विधानसभा से वो भी बेचारे चुनाव लड़े हैं, टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। अच्छा। हाँ, वो आए थे मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने कुछ थोड़ा ही मदद किया था मेरा, लेकिन उन्होंने उतना ही किया मेरे लिए। नंबर है 99 199 299 13, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ चलाता हूँ, जिससे आपकी जितना इच्छा हो सके, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया। मेरे को बेडसोल इस टाइम 1 2 3 4 5, मैं 5 बेडसोल से जूझ रहा हूँ, और इतना बड़ा बड़ा बेडसोल है और इतना गड्ढा है कि मैं बता नहीं सकता, देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। इतना तो याद करें। तकलीफ़ तो बहुत है भैया, इतना तकलीफ़ है कि बयान नहीं कर सकता। बहुत बात सोचने का है। चलिए, इतनी लड़ाई लड़ लिया, अब मरने की कंडीशन में नहीं आ रहे। वीरेंद्र यादव जी ने आपके गांव में कौन कौन सा अच्छा काम किया? मेरे गांव में तो एक भी नहीं ऐसा काम है। अच्छा, जानकारी मिलती है कि आप वीरेंद्र यादव जो विधायक हैं जंगीपुर विधानसभा से, जी आप उनका झंडा लेकर के घूमते हैं, और आपकी कंडीशन ये होगी एक विधायक के रहते हुए, वो भी आपके पार्टी के विधायक हैं। जब मैं सही था तो मैं समझ लीजिए कि एक पागल जैसे उनके रैली में, न धूप न बरसात न जाड़ा, कुछ भी नहीं, बस एक झंडा लेके, एक सर पे पगड़ी बांध के, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, डिम्पल भाभी। साथियों नमस्कार, इस समय मैं जंगीपुर विधानसभा में हूँ और एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। यह खबर जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो लोग पार्टी का झंडा लेकर घूमते हैं ना, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं जो भैया इस समय पैरालाइज हो चुके हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये वीरेंद्र यादव वही विधायक हैं जिनके ये कार्यकर्ता होते हैं। जब ये चोटिल हो जाते हैं, इनको पूछने तक का तो छोड़ दीजिए, फ़ोन तक नहीं करते, फ़ोन तक नहीं भी हुआ है। चलिए हम आपसे पहले बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो संजय लाल यादव पड़ेगा, और नाम बताने से पहले आपको सादर प्रणाम, और आपके न्यूज़ को चाहने वाले सच न्यूज़ जागो जितने लोग देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम है। और जितने लोग नए हैं, भैया को फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब कर लें। और भैया तो आप ये बताइए भैया कि आपको ये इस स्थिति, यह वाली स्थिति जो है, ये कंडीशन में कैसे आ पाए? ये तो बहुत लंबी कहानी है जी, कैसे कंडीशन में आए। बस 5 मई 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। उसी दौरान ये सब हो गया, और यहाँ से मैं पूरा पैरालाइज हो गया, और यहाँ से नीचे कुछ काम नहीं करता है, बस ये 2 हाथ है जी। यही काम करता है, बाकी यहाँ से सब खत्म है। ये हुआ कैसे? दरअसल ये हुआ था कि मैं कुछ काम से बाहर गया था, अपनी बहन के घर गया था, वहाँ से रिटर्न वापस आ रहा था, तो बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और यही सब दुनिया उजड़ गई मेरी पूरी, समझे, और सब कुछ ख़त्म ही हो गया। क्योंकि मेरे घर में कमाने खाने वाला मैं ही इकलौता, मेरा एक भैया है, वो पैसे से किसान है, पापा है नहीं दुनिया में। पापा भी नहीं है? नहीं भैया, पापा नहीं है। पूरी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, पूरा परिवार का खर्चा चलाता था। उनका बस बॉडी चमचमा रहा है। नहीं, रसना यहीं बगल में ही है, उमा शंकर सिंह जी का, उनकी भी तो सरकार नहीं है, लेकिन काम तो दिखता है। भाई देखिए, उमा शंकर जी हैं, उनकी बात ही अलग। उनके जैसा विधायक बनने में इनको 10 जन्म लेना पड़ जाएगा। ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है। अरे आप सपा के ही कार्यकर्ता हैं, अरे उनकी बुराई सपा करते के कार्यकर्ता हैं, उनकी बुराई उनके शहूर पे कर रहे हैं। हैं। अखिलेश यादव जी आपकी वीडियो देख रहे हैं? बिल्कुल देखे। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वीडियो को देखें, और मैं अपना रास्ता के लिए इतना मतलब मांगते मांगते मैं आज अपाहिज हो गया, उसके बावजूद भी वो मेरे यहाँ नहीं आए।
मेरी दवा में एक पैसा भी मदद नहीं किए, मैं उनको कैसे मान लूँ कि भाई वो अच्छा है। अरे भाई, गरीबों के नेता कहे जाते हैं, कहते हैं विधायक जी कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करते 10 साल में हमारी कितना ही माताएं विधवा हो गई, हैं। कितना ही माताएं अपने आंचल खो दी। कभी भी मेरे गांव में नहीं आए झाँकने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। कभी भी 10 साल में मेरे गांव में नहीं आए। हाँ, उनका पिताजी जो थे श्री स्वर्गीय क्या नाम है उनका, कैलाश यादव जी, वो आते थे, वो सबसे मिल के रहते थे। मेरा एक अखाड़ा है उन्होंने ही बनवाया था, वो हमारे लिए अच्छे थे, वो पूजनीय थे समझिए। लेकिन ये तो अब क्या बताएं, बोलना नहीं चाहते, मुंह से बहुत भड़ास निकलेगा। बस वो भूल के भी मेरे दरवाजे न आए बस, और मेरे गांव में भी न आए, इतना लोग गुस्सा है उनसे। चलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं विधायक जी को। भाई हमारे दिल में दुख है, आत्मा को तकलीफ है इस अब कंडीशन। चलिए, अब विधायक जी आप तो नहीं आए, अगर इस दुख की पीड़ा में नहीं आए हैं, आप नहीं आए, लेकिन आपसे अच्छे अच्छे नेता लोग हैं सपा में। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत लोग। हाँ, संतोष भैया कौन? संतोष, ये 376 विधानसभा से वो भी बेचारे चुनाव लड़े हैं, टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। अच्छा। हाँ, वो आए थे मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने कुछ थोड़ा ही मदद किया था मेरा, लेकिन उन्होंने उतना ही किया मेरे लिए बहुत है। जो पूर्व में मैं भी फिलहाल में जो मेरे विधायक हो, तो 1 रुपये का भी मदद नहीं किए। चलो, तो बेचारे अभी लड़ रहे हूँ, तो उन्होंने मेरा उतना मदद किया। अच्छा, अब मान लीजिए, अब तो जो कहानी हो गई है हो गई है। अखिलेश यादव जी से क्या गुहार करना चाहेंगे? हो सके कि अखिलेश यादव जी आपकी बात को सुन लें, क्योंकि आप उनके पार्टी के एक परिवार के सदस्य हैं, उनके समाज से हैं। मैं भैया, आदरणीय बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी से मेरा यही कहना है कि पूरे परिवार का जिम्मेदारी मैं लेके चलता था। पैसे से मेरे भैया किसान हैं, और मैं यही चाहूँगा कि मेरी माँ विधवा है, मेरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, दिक्कत होता है। हमारे भैया को कोई प्राइवेट जॉब ही दे दे, 10-20 हज़ार का जो भी हो, मेरे भैया सक्सेस हो जाए, मेरे भैया उस नौकरी को पा जाए, दिला दें, ताकि मैं मर भी जाऊँ तो मेरी माँ, मेरे परिवार, मेरे बच्ची है भैया की 10 महीने की, वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। बस यही रिक्वेस्ट है कि एक प्राइवेट ही नौकरी हो, छोटी मोटी कोई मिल जाए जो अच्छा खासा इनकम हो, हमारा परिवार चल सके। बस भैया से यही विनती है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा भावुक करता हो? अब तो मान लीजिए जो हो गई है, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। कोई ऐसा पल जिसे आप याद करते हो या गाने के माध्यम से गुनगुनाते हो, अपने दुख को व्यतीत करते हो? क्या आप सुनाना चाहेंगे लोगों को गाने के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पेशे से तो कलाकार ही हूँ, भोजपुरी सिंगर हूँ। मेरा नाम संजय लाल यादव है, मार्केट में भी मेरा नाम था। और माँ से ज़्यादा मैं दुनिया में किसी से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, ना ही करता हूँ। मेरे जीवन में मेरी माँ जैसी भाभी है। इस कंडीशन में मम्मी और भाभी ही मेरा सेवा कर रही हैं, और आज की जनरेशन की लड़कियां को आप समझ ही सकते हैं कि इस कंडीशन का जो बंदा हो जाएगा उसको छोड़ के भाग जाएंगे। अरे जो बंदा सही है उसका तो ठिकाना ही नहीं है, हम तो भोला वाइज हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मेरी भाभी हैं, माँ के समान हैं, वो मेरा बहुत मदद करती हैं, सेवा करती हैं, मम्मी हैं, साथ में लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और थोड़ा दिक्कत वही होता है कि मान लीजिए पापा से भी मेरा बहुत लगाव था, कभी कभी उनको याद करके रो देता हूँ बहुत। हाँ, आता है, बहुत प्यारे पापा थे, उन्हीं को याद करके एक गाना मैंने कभी गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो गुनगुना सकते हैं। इसी तरह बस थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखते हैं, गुनगुनाते हैं, हैप्पी रखते हैं, ताकि बिजी रहें। अगर हमेशा टेंशन में रहेंगे तो मम्मी मेरी पागल हो जाती। तो मेरी मम्मी बीपी की मरीज़ हैं और हार्ट की दोनों। कभी कभी बहुत ख़तरनाक उनको ब्लडिंग मुँह से होने लगता है, तो यही सोच के हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, हंसता रहता, ताकि मेरे परिवार को लगे कि नहीं बंदा ठीक है। तो बस जे दिलवा में रहे राम जी, ओ नसीब में कहे ना, कि जे करला तोह के पूजनी वो हमके चाहे ना, कि जे करला तोह के पूजनी वो हमके चाहे ना, जे दिलवा में रहे राम जी, ओ नसीब में काहे ना, जे दिलवा में रहे राम जी, ओ नसीब में काहे ना। क्या बात है। जब बिल्कुल बिल्कुल भैया जी के लिए, अखिलेश जी के लिए गाना लिखा हूँ। बहुत बड़ा समाजवादी, मैं राइटर भी हूँ,
जी बहुत अच्छा गाना लिखा हूँ। जी। अदिया बयावा तू अखिलेश भैया, वाह। हो जाया के गरीब के सहैया, तो देख चुरवा घुमता जोगी भेष में, आव आव कन्हैया के भेष में, अखिलेश भैया उतर परदेश में, आव आव कन्हैया के भेष में, अखिलेश भैया उतर परदेश में। अगर किसी भाई बंधु कलाकार को ये गाना चाहिए तो मेरे पास पड़ा हुआ है, वाह क्या हमसे ले सकते हैं, इस गाने को गाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए गाना लिखा है। अगर मान लीजिए अब ये नहीं आते हैं, अब इच्छा पूरी आपकी नहीं हो पाती है, शादी भी आपकी नहीं होगी, शादी आपकी हो गई है? नहीं 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 नहीं, अभी शादी तो नहीं हुआ है। शादी का सपना हम लोग बहुत सजाए थे, बट आखिरी शादी थी मेरी। भैया बोले थे संजय का शादी होगा, लास्ट में होता। विधि की विधान को कौन की टाल सकता है, कौन जानता था कि मेरा ये कंडीशन होगा। बस बीच में घटना घट गया, सब सपना ख़त्म हो गया, बट अब कुछ नहीं है, शादी तो ऐसे भी नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। आखिरी इच्छा अब आपकी क्या है? मेरी आखिरी इच्छा यही है कि बस मेरा रास्ता बन जाए। मर जाएंगे चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले सोचें कि वो रास्ता बन जाए, उसी रास्ते से हमारे भाई लोग मुझे कंधे लेकर जाएं, उसी रास्ते से जो बन जाए रास्ता, उतना मेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। जनता से और अपने समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से, अपने और समाज से, भाई बंधु माताओं से, बहनों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे बहुत सारे भाई पड़े होंगे दुनिया में, आप सबकी मदद करें। और अपने अपने क्षेत्र में जितने भी, जिसके क्षेत्र में जो भी विधायक जी हैं, इस वीडियो को अगर देखें तो अपने गाँव में, अपने परिवारों में जाके समझे, गरीबों को दिक्कत है, परेशानी है, उसके विचार को समझे, विचारधाराओं को समझे, उसका मदद करे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हर चीज़ से हेल्प करे वो। वीरेंद्र यादव का मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था, ये लास्ट सवाल, अंतिम सवाल होगा चुनावी मुद्दा पे। जी जी। उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 2027 में उनका मुद्दा है, इसको लेकर के क्या कहिएगा? 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ऐसे तो आने वाले सारे लोग ही वादा करते हैं। देखिए मैं भी समाजवादी पार्टी का ही आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लव यू समाजवादी पार्टी। बट देखते हैं बनने के बाद क्या होता है, नहीं होता है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई। अगर हो जाए तो देखेंगे कि 300 यूनिट पास होता है या नहीं होता है। बस का है वो चुनाव जीत पाएंगे यहाँ से वीरेंद्र यादव? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो तो हम कहेंगे अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं। नहीं, वीरेंद्र यादव की बात नहीं, अगर मान लीजिए इस टाइम तो बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं, हो सकता है कि अगर अखिलेश ये वीडियो देखेंगे, अगर इस बार टिकट भी उनको मिल भी जाता है तो बहुत सारा वोट कट भी जाएगा। अखिलेश भैया का ही आदमी अखिलेश भैया के खिलाफ हो जाएगा। वीरेंद्र यादव के विकास से एकदम खुश नहीं? नहीं कुछ नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 100 में 1%, 1 भी परसेंट नहीं, 0 डाल लीजिए। जीरो कर लेते हैं। हाँ 0। चलिए अब जाते जाते आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जिससे लोग संपर्क कर सकें, जिस पे फ़ोनपे, गूगल पे। अच्छा मान लीजिए कोई फ़ोनपे, गूगल पे नंबर से अगर आपको मान लीजिए आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और कोई मदद करना चाहे, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? कहीं नहीं भैया, हमको 1-1 रुपये की ज़रूरत है। हमको इस टाइम सबकी मदद की ज़रूरत है, अपने भाइयों का साथ की ज़रूरत है, बड़े पिता माताओं बहनों की ज़रूरत है। हमें 1-1 रुपया की आवश्यकता है। मेरा नंबर है 99 199 299 13। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ चलाता हूँ, जिससे आपकी जितना इच्छा हो सके, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी जितना मैं मांगता तो कभी किसी से नहीं हूँ। जिसकी इच्छा हो करे, जिसकी ना हो स्किप करते, वीडियो बात ख़त्म। मैं किसी से नहीं मांगता। चलिए आखिर इनकी मजबूरी है भैया की और बेहद दुखद है। मैं लगातार यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं जब पूरी घटना को सुना ना, अभी पूरे में भी आपने एक वीडियो देखा होगा दुर्गुस्सी गांव में, पेपरा एक लड़की का मैंने वीडियो किया था, सेम यही कंडीशन है। आप लोग इन ऐसे लोगों की मदद करिए, भगवान बनिए। अगर यहाँ आप पूजा करेंगे ना, यहाँ दान करेंगे, आप पैसा मत दीजिए, आकर के इलाज करवाइए, तभी भी बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा आपको बेडसोल भी है? मेरे को बेडसोल इस टाइम 1 2 3 4 5, मैं 5 बेडसोल से जूझ रहा हूँ। और इतना बड़ा बड़ा बेडसोल है और इतना गड्ढा है कि मैं बता नहीं सकता, देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। महीने का खर्चा कभी कभी 4,000 आ जाता है, कभी 5,000, कभी 3500 ऐसे आ जाता है। दवाइयाँ अपना ला के किसी तरह भैया करते हैं, क्या करें, इनसे उनसे लेके अपना इलाज करते हैं। बोला है डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब बोले थे कि अगर बेडसोल का ड्रेसिंग होता रहेगा तो कुछ टाइम तक जी जाओगे, अगर बेडसोल का ड्रेसिंग नहीं होगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उसको कोई टाल नहीं सकता।
दीजिए इजाज़त, हिम्मत तो नहीं है। भैया का नंबर भी स्क्रीन पे मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। हो सके तो कुछ मदद करिए। और मैं भी भैया का स्कैनर ठीक ही है, बगल में आप जो देख रहे हैं भैया का स्कैनर है, इस नंबर पे। क्या नाम बताया आपने भैया? मेरा नाम संजय लाल यादव है। वैसे तो स्कूल में संजय सिंह यादव के नाम से चलता नहीं, है। जो फ़ोन पे गूगल पे है संजय सिंह यादव। संजय सिंह यादव है। और ये ठीक है, मेरे बगल में जो स्क्रीन देख रहे हैं, जो QR कोड देख रहे हैं, इसमें आप जितना हो सके 1 रुपये 2 रुपये जितना हो सके मदद करिए, भगवान बन जाइए। अगर आप ऐसे लोगों के यहाँ पूजा करेंगे ना, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुकून मिलेगा। दीजिए इजाज़त। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं, कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश में भाई हैं जो आपके सारे वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपने बोला मदद के लिए, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना और विनती है कि सच में मैं बहुत भावुक हूँ और गरीब परिवार से हूँ। एक विधवा माँ का बेटा हूँ। मेरे सर से मेरे बाप का साया नहीं है, छिन गया। और मेरी जितना हो सके आप लोग मदद करें ताकि मैं अपना बेड सोल का इलाज करा सकूँ और अपना दवा दुआ कराता रहूँ। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आप सभी के बीच में अपनी बात रखता रहूँ, कहता रहूँ। और बस आप सबको लव यू। आप लोग बस मेरा साथ दें। मरने से पहले बस यही बोला था, भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान हमें माँ से पहले उठा लीजिए भैया। तो अगर मैं माँ को 2 कदम कंधा भी नहीं दे पाऊँगा ना, ये ज़िंदगी जीने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। इसलिए भगवान से दुआ और विनती हमेशा करता हूँ कि माँ से पहले मुझे भगवान ले जाओ, उठा लो। नहीं, मेरे सामने मेरी मम्मी मर जाएंगी तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। मेरे घर से 2 लाश निकलेगी। और मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब चलते थे, फिरते थे, दौड़ते थे, आपके पास जाते थे, तब आपने नहीं सुना। अब तो मैं असहाय हूँ, मैं आ भी नहीं सकता, 1 कदम चल भी नहीं सकता। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारा रास्ता पक्की करवा दीजिए ताकि मैं मरूं, मेरे भाई, चाचा, पिता जो मेरे घर के मेरे जनाजे को लेकर जाएं तो उस रास्ते पे हंसते हुए ले जाएं। ये संजय का देन है कि रास्ता बना। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे आत्मा को सुकून मिलेगा कि उस रास्ते से मैं जीते जी तो नहीं जा पाया, लेकिन मरने के बाद तो गया। आपसे यही रिक्वेस्ट है विधायक जी। हाँ, दिल जीत लिया, भावुक कर दिया मेरे को भी। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। दीजिए इजाज़त। अगर विधायक जी थोड़ी सी भी अभी भी शर्म बची है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, विधायक जी अभी भी आपके अंदर इंसानियत है। अभी भी अगर इंसानियत ज़िंदा है, सच में अगर इंसान है, तो ऐसे लोगों की मदद करिए। अगर मरने से पहले अगर उसकी अंतिम इच्छा पूरी आप नहीं कर सकते, आपका वोटर है, आपका सपोर्टर भी है, तब इतना वो कह रहा है, उसे कहने का अधिकार है। अभी भी शर्म बची है तो आइए और इनकी मान सम्मान की बात है, रख दीजिए। जी रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो उसको यूज कर रहे थे। आपने तो यूज और थ्रो कर दिया। जब आपके काम के लायक की वस्तु नहीं है, मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो उनके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं। देख लीजिए, आपकी भी यही हाल होगी। देख लीजिए, सपोर्ट करते हैं ना, झंडा लेके घूमते हैं। एक भाई रो रहा है, गिलगिला रहा है, मरने से पहले, मरने की टाइम की कगार पे आ गया है। वीरेंद्र यादव जी, विधायक जी, जंगीपुर विधानसभा से जो है ना, देख लीजिए, और उनके सपोर्टर लोग देख लीजिए, यही हाल होगा। भाई गाना गा गा के संदेश देता था, गुनगुनाता था और बोलता था, नारे लगाता था। अखिलेश भैया जी, ये आपके कार्यकर्ता हैं, आपसे भी कहना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों को मदद नहीं करेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है समाज सेवा करने का मतलब। दीजिए इजाज़त। उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बोल सकूं, और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रतिनिधि को अपने भेजिए और इनका पूरा जायज़ा लीजिए कि किस कंडीशन में है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।